गाइस, शेर और चूहे वाली स्टोरी जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी उसका ये सेकंड पार्ट है जिसकी आज हम रीडिंग करेंगे। A few days later, a few days later, a few days later का मतलब कुछ दिनों बाद। When the lion was roaming here and there, when the lion was roaming here and there in search of food, जब शेर खाने की तलाश में यहाँ और वहाँ घूम रहा था या भटक रहा था। रोमिंग मीन्स भटक रहा था। इट सडनली गॉट ट्रैप्ड in a net spread by a hunter। यह अचानक एक शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में गॉट ट्रैप्ड फंस गया था। कौन? शेर। The lion tried his best to free himself from the net, but could not। शेर ने जाल से स्वयं को आजाद करने की अपनी सबसे अच्छी कोशिश की, अर्थात बहुत कोशिश की, लेकिन वट कुड नॉट, लेकिन नहीं हो सका, अर्थात आजाद नहीं हो सका। एट द सेम टाइम the mouse was passing by when he heard the roar of the lion। एट द सेम टाइम यानी उसी समय। द माउस वॉज पासिंग बाई, चूहा, बाई का अर्थ यहाँ पर पास लिया गया है, चूहा पास से गुजर रहा था। व्हेन, तब, ही हियर द रोर ऑफ द लाइन, तब उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। ही रन, वह भागा या वह दौड़ा। टुवर्ड्स द लाइन, टुवर्ड्स द लाइन एंड was shocked to see the lion trapped in the net। ही रन यानी वह दौड़ा। टुवर्ड्स द लाइन
यानी शेर की तरफ दौड़ा। जब उसने आवाज़ सुनी तो वह शेर की तरफ भागा। एंड और was shocked to see the lion trapped in the net, और शेर को जाल में फंसा देख शॉक्ड रह गया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय बर्बाद किए बिना, ही स्टार्टेड कटिंग द नेट with his sharp teeth and within a short time he cut the entire net and freed the। गाइस यहाँ तक ले लेते हैं पहले इसका अर्थ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय बर्बाद किए बिना, ही स्टार्टेड कटिंग, उसने काटना शुरू कर दिया, द नेट, जाल को, विद हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से, एंड और, विथ इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े समय में ही कट द एंटायर नेट, उसने पूरा जाल काट दिया, एंड फ्रीड, और फ्री कर दिया, फ्रीड द लाइन, और शेर को मुक्त कर दिया, द लाइन, शेर को मुक्त कर दिया। विद दिस हेल्प ऑफ द mouse, the lion's eyes filled with tears and with moist eyes the lion thanked the mouse, यहाँ तक इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। विद दिस हेल्प ऑफ द माउस, यानी चूहे की इस मदद से, द लाइन्स आइज, शेर की, फर्स्ट ऑफ एस का मतलब का या की, के, लाइन शेर की आँखें, फील्ड मीन्स भर गई, विद टीयर्स यानी आंसुओं से, अर्थात शेर की आँखों में आंसू आ गए, एंड और, विद मॉइस्ट आइज, और कुछ नम आँखों से, अर्थात विद मॉइस्ट आइज, मॉइस्ट माने नम आँखों से, और नम आँखों से, द लाइन थैंक द माउस, नम आँखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, थैंक्ड मीन्स धन्यवाद दिया, एंड बोथ
of them went away from there एंड माने और, बोथ ऑफ देम मीन्स वे दोनों, वेंट अवे चले गए, फ्रॉम देयर वहाँ से। तो गाइस इंग्लिश सीखना प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे। हमें रोज़ रोज़ नई कहानियाँ पढ़नी चाहिए, जिससे इंग्लिश रीडिंग इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हम कुछ नए शब्दों को भी सीखते हैं। तो गाइस यह कहानी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू।